कोई भी स्टॉक अगर हम लेते हैं, किसी भी स्टॉक को अगर लेते हैं तो देखिएगा हमारे लेते ही वो गिर जाता है। हर किसी के साथ होता है और हर किसी को लगता है कि यार उसका ही नसीब खराब था, वो अनलक्की है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो मेथड्स बताने वाला हूं, तो आपको लगेगा कि ये सबके साथ होता है, बस हम प्रोसेस को नहीं जानते थे तो हम फ्रस्ट्रेट होते थे। तो आज मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप शेयर लेंगे, आप लॉस में नहीं होंगे। और अगर प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो आपको पता होगा कि कब ठीक हो जाएगा और कब आप फिर से प्रॉफिट में आ जाओगे। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक्स को अगर आप ले रहे हैं, कब ले रहे हैं ये जानिए। नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी अगर स्टॉक्स आपके कान तक आती है तो उसके पीछे रीजन होता है कि उसका बहुत ज्यादा न्यूज बनाया जाता है, उसका प्राइस लगातार बढ़ते रहता है, तो वो कॉमनर्स के कान तक आता है, ऐसे नहीं आता। अब जब वो आपके कान तक आता है और आप उसको बाई करते हो तब कोई बेच रहा होता है। मतलब जब रिटेल बाई करते हैं तो इन बड़े इन्वेस्टर बेच देते हैं, ये पूरी तरह से नहीं, धीरे धीरे वो बेचते रहते हैं। तो अब देखिए होता कैसे, हम आपको एक स्टॉक से अथर एनर्जी, इसके तहत आपको समझाने वाले। तो सबसे पहले समझिए, पहली बार ये 52 वीक हाई गया तो हमारे आपके सबके कान में आया तो हम लोगों ने लिया। अब लेते ही क्या हुआ ये देखिए, थोड़ा सा गिरता है, फिर थोड़ा उठता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर एकदम स्लगिश बिहेवियर उसका बना रहता है। अब क्या है, लगातार कंसोलिडेशन फेज में देखते देखते आप उब जाते हो और आपको 2-4-10% का लॉस होता है, आप उसको बेचने चले जाते हो। कर दिए गलती यही। और आप जैसे ही बेचते हो देखिए फिर से वो पोल बना दिया। और फिर जैसे ही आप फिर एंट्री मारते हो या आप सोच जताते हो, आपके जैसे दूसरे रिटेलर एंट्री मारते हैं, फिर वो स्लगिश बिहेवियर में चला गया। फिर जैसे ही आप उब कर निकलते उससे बाहर, फिर वो अप डाउन हुआ। तो आप देखोगे लगातार प्रोसेस ऐसे ही चलता है। इसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग स्ट्रेटजी। जब हम बाई करते हैं किसी स्टॉक्स को तो उस पर बहुत न्यूज होता है, उसका प्राइस लगातार अप होते रहता है और इसलिए हम उसको बाई करते हैं। और जैसे ही हम बाई करते हैं वो गिर जाता है या कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। तो अगर आपको ये पता हो, मैं आज आपको बता दे रहा हूं, एकदम माइंडसेट करें। पोल यानी प्राइस जब बढ़ता है तो मात्र 3 से 4 दिन ही बढ़ता है और प्राइस जब स्लगिश में जाता है तो 12 से 17 दिन का चला जाता है। अब आपको पता नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी शेयर को जब आप बाई करते हो तो ये माइंड सेट करके बाई करो कि ये कुछ परसेंट तक गिर सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि आप पोल पे खरीद रहे हो। कैसे हो रहा है देखिए, मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बार स्टॉक अप हुआ, आपको लगेगा यार कि ये मुझे खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं लग रहा, सबको लग रहा है। लेकिन जिन्होंने यहां लिया था वो है स्मार्ट इन्वेस्टर, वो यहां पर थोड़ा सा बेचेंगे। अब बेचेंगे तो प्राइस गिरा। अब आपको लगेगा क्या यार मैं अनलक्की हूं, लेते मेरे गिर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उसके साथ बने रहे। 2-4-5% के गिरने से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बने रहे तो फिर अब किया तो आपको लगा यार ठीक है, फिर लेकिन गिरा दिया, आप डिस्टर्ब हो गए। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये देखिए करीबन 8 दिन तक, 10 दिन तक, 12 दिन तक, कभी कभी तो 17 दिन तक वो एक ही प्राइस पर अप डाउन करते रहता है। कहने का मतलब है कि एक बॉक्स बना लेता है, इसी बॉक्स पर प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है। अब आप देखिए, आपने यहां लिया था और प्राइस फ्लक्चुएट करते करते आप कूद जाते हैं और आप निकलते हैं। और आप जैसे ही निकलते हैं फिर वो पोल बना देता है। पोल मैंने कहा 3 से 4 दिन ही बनेगा। फिर आपके जैसे कोई और एंट्री लेता है, उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है कि फिर वो स्लगिश बिहेवियर में हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर यहां बेचेगा। जब रिटेलर एंट्री करते हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर बेचता है और वहीं पर स्लगिश बिहेवियर का निर्माण होता है। एक बॉक्स के अंदर प्राइस क्या करती है कि अप एंड डाउन करते रहती है। उसके बाद जैसे फिर पोल बना, लेकिन जैसे पोल बना फिर वही रिटेलर एंट्री होगी और रिटेलर एंट्री होगी तो स्मार्ट इन्वेस्टर उसको बिक्री कर देगा। अब जैसे ही बिक्री करेगा तो देखिए वो 1/3 या 2/3, याद रखिएगा 1/3 या 2/3 तक प्राइस गिर सकता है। अब 1/3 यानी 30%, 2/3 मतलब 60%। अब जहां से आप लिए वहां से 60% गिर जाने का मतलब हो गया आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन वो प्राइस ऐसे ही चलता है। अगर आपको प्राइस नहीं पता है कैसे चलता है तो आप स्टॉक मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए आज
एक चीज मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ध्यान से आप समझे कि जब भी आप स्टॉक लेते हो वो पोल पे लेते हो। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक को इतना फेमस किया जाता है, उसके प्राइस को बढ़ाया जाता है कि आपके कान तक आए और आप भी लालच में आए, आप ग्रीड में आए। जैसे ही आप ग्रीड में आकर स्टॉक को बाई करते हो, तुरंत स्मार्ट इन्वेस्टर्स को बिक्री करता है, और बिक्री करता तो रिटेलर फ्रस्ट्रेट होकर बेचते हैं, फिर प्राइस अप कर जाता है। तो इस पोल एंड फ्लैग स्ट्रेटजी को अगर आप नहीं समझते तो आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। आज आपको इतना ही समझना है कि कोई भी स्टॉक जब बहुत फेमस होता है, यानी वो प्राइस बढ़ रहा होता है, तब जाकर रिटेलरों की एंट्री होती है। तो पोल बनने के पीछे रीजन होता है स्मार्ट इन्वेस्टर की एंट्री, बड़े प्लेयर की एंट्री। और बड़े प्लेयर आते ही इंडिकेशन देते हैं। कैसे वो इंडिकेशन आपको मिलेगा? तो आप वॉल्यूम से चेक करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो प्राइस बढ़ रहा है तो उसके पीछे बिना वॉल्यूम के नहीं बढ़ सकता, ये आपको ध्यान देना होगा। और जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पर भी आपको वॉल्यूम दिखेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जब स्मार्ट इन्वेस्टर एंट्री लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ना ही है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो आपको ये जानना होगा कि जब जब आप एंट्री लेते हो वो कब लेते हो? जब स्मार्ट इन्वेस्टर एंट्री ले लेते उसके बाद आप लेते हो। ऐसा कैसे होता है? तो आपको तो स्टॉक पता नहीं होता है, लेकिन जब प्राइस बढ़ता है तो आम लोगों में फेमस हो जाता है, और आम लोगों में फेमस होता है तो आम लोग लेने जाते हैं, और आम लोग जब लेने जाते हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर बेचने चले जाते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस की वजह से हम लोग लॉस में होते हैं, वो लोग प्रॉफिट में होते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट में बदलना है अपने ट्रेड को, तो आप ट्रेड के साथ बने रहे मिनिमम 17 दिन। किसी भी स्टॉक को आप बाई करेंगे तो पोल पे करेंगे, तो उसका जो स्लविश बिहेवियर होगा वो मैक्सिमम 17 दिन का होगा, मिनिमम 12 दिन का होगा। तो इतने दिन तक आप बने रहे, आपको प्रॉफिट होगा। अब अगर डेली मोबाइल खोलकर या लैपटॉप खोलकर आप देखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा।